आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। नवरात्रि में यदि कोई महत्वपूर्ण अंश माना जाता है वह है कलश स्थापन। कलश स्थापन बहुत विधिवत पूर्वक शास्त्र ने कहा कि करना चाहिए। चैत्र नवरात्र हो, आश्विन नवरात्र हो, गुप्त नवरात्र हो, अन्यत्र कोई पूजन कार्य हो, कलश की स्थापना के बिना सारे कार्य अधूरे होते हैं। और समस्त देवी देवता जिनको आप स्थान नहीं दे सकते या नहीं दे पाते, उनके लिए सर्वोत्तम स्थान है कलश का स्थान। इसलिए समस्त देवी देवता घट में आकर विराजमान होते हैं। इसलिए घट स्थापन नवरात्रि में बहुत विशेष माना जाता है। किंतु घट स्थापन करने में कभी कभी कठिनाइयां उत्पन्न होती है। या तो मंत्र का अभाव होता है, या ब्राह्मण देवता का अभाव होता है, या विधि का अभाव होता है। तो हमको किस विधि से, किस प्रकार से, किस क्रम से पहले हम नारियल रखें, या पहले दूर्वा डालें, या पवित्री डालें, कलश की स्थापना कैसे करें, एक क्रम के साथ, ऊपर नीचे नहीं करना, एक क्रम के साथ हमने कलश स्थापन कैसे करना है तो जानते हैं आज की इस वीडियो में। प्रथम बार यदि आप इस चैनल से जुड़ रहे हो, आशीर्वाद जरूर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। तो आइए आज इस वीडियो को हम प्रारंभ कर ले। सर्वप्रथम कलश स्थापन करने के लिए वैदिक मंत्र भी है, आगम मंत्र भी है और नाम मंत्र भी है। यदि कलश स्थापन करने में मंत्रों के माध्यम से कठिनाई आती है तो सबसे सरल मंत्र है वरुण देवता का ओम अपाम पतये वम वरुणाय नमः अथवा ओम वम वरुणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर भी आप प्रत्येक वस्तु को इसी नाम मंत्र के द्वारा कलश में स्थापित कर सकते हैं। प्रथम जानकारी तो ये है। अब हमने कलश स्थापन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है समझिएगा। आपके पास एक चौकी होनी चाहिए या कोई एक स्थान रख लो। जो कलश की स्थापना होती है देवताओं के दाहिने हाथ में होती है, या ईशान कोण में कलश की स्थापन करना चाहिए, पूर्व और उत्तर के मध्य भाग में, जिसे कहते हैं ईशान कोण। वहां पर एक चौकी में आप अष्टदल रख लीजिए, या चौकी के ऊपर आप गेहूं बिछा लीजिए। पहले तो काम आपने ये करना है, इतना काम आपने समझना है कलश स्थापन के लिए। और आपके पास यदि सप्त धान्य है, 7 प्रकार का अनाज है, वो भी आप चौकी के ऊपर रख दीजिए। सर्वप्रथम आपने चौकी में, या यदि आप पृथ्वी पर कलश की स्थापना कर रहे हैं तो सबसे पहले जहां पर भी आप कलश रखेंगे उस पृथ्वी को स्पर्श कर लो। पहला कर्म है पृथ्वी स्पर्श करना। मंत्र आप कर सकते हैं ओम भूरसे भूमिरश दितिरश विश्वधाया भुवनश्च धरत्रिम पृथ्वीं यच्च पृथ्वी द्रगुं पृथ्वी माहिगौं शेहि। इस मंत्र के माध्यम से आपने प्रथम भूमि को स्पर्श कर लेना चाहिए। उसके उपरांत आपके पास गेहूं हो अथवा सप्त धान्य हो, 7 प्रकार का अनाज हो, वो आप पृथ्वी में अथवा चौकी के ऊपर डाल सकते हैं। और जब आप सप्त धान्य अथवा गेहूं डालें तो मंत्र आप ओम अपाम पतये वम वरुणाय नमः, इस मंत्र को भी बोल सकते हैं, अथवा यह वैदिक मंत्र भी आप बोल सकते हैं। ओम धान्यमसि धुनि देवान प्राणायत्वा दानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घामनुप्रचते मायुके धाम देवो वह सविता हिरण्यपाणि प्रतिगृह्णात्वा छिद्रेण पाणिना चक्षुते त्वामयीनां पयोसि। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र के द्वारा पृथ्वी पर सप्त धान्य को डाल देंगे। अब उसके उपरांत तीसरा कार्य आपने क्या करना चाहिए? तीसरा कार्य आपने करना है फिर कलश की स्थापना करनी है। जो भी आपने कलश रखो, मिट्टी का कलश हो, माटी का कलश, या तांबे का कलश, या पीतल का कलश, कोई भी हो, उस कलश को आपने उठाना है और उठाकर दोनों हाथ लगाकर आपने कलश को कभी इस तरह से नहीं पकड़ना, नीचे से पकड़कर कलश को दोनों हाथों से जो आपने गेहूं अथवा सप्त धान्य अथवा जो जवारे बोए हैं उसके ऊपर आप रख सकते हैं। मंत्र कह सकते हैं ओम आजाग्रे कलशम मह्यत्वा विशन्ति विन्दभः पुनरोर्जा निवर्तस्वानः सहस्त्रम दोक्षोरुधारा पयस्वती पुनर्मा वशिताद्रहिं। इस मंत्र के माध्यम से आप कलश को स्थापित वहां पर कर दीजिए। कलश स्थापित करने के उपरांत अब आपने क्या करना, ऊपर से कलश में जल भरना है। शुद्ध जल होना चाहिए आपके पास। ये 5वां क्रम करना है कलश में। ओम वरुणशोस्तंभ नमसि वरुणशस्कंभ सर्जनिस्थौ वरुणशरित सदन्यसि वरुणशरित सदनमसि वरुणशरित सदन्मासीद। इस प्रकार से आपने कलश में जल भर देना चाहिए। कलश में जल भरने के तदुपरांत अब आपने कलश में गंगा जल डालना चाहिए। ओम गंगाय नमः भी कह सकते हैं, अथवा ओम अपाम पतये वम वरुणाय नमः कह सकते हैं, अथवा आप गंगा मैया का भी मंत्र बोल सकते हैं। गंगे च यमुनैश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये मंत्र आप बोलकर कलश में गंगा जल डाल दीजिए। उसके उपरांत आपके पास सर्व औषधि आती है, ये आपको बाजार में उपलब्ध हो जाती है। सामग्री भी आपने जुटानी है, सर्व औषधि। ये सर्व औषधि आपने कलश में डालनी है।
ओम या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्यो स्त्रीयुगम पुरा मनयुनुब्राणमः गंशतम धामानि सप्त च। इस प्रकार से सातवां काम आपने कलश में सर्व औषधि डालनी चाहिए। सर्व औषधि डालने के तदुपरांत अब आपने आठवां काम करना है कि कलश में चंदन लगाना है। आपने थोड़ा स्वास्तिक का चिन्ह चंदन कुमकुम रौली के माध्यम से बना लो, तो थोड़ा सा चंदन कलश के अंदर भी डाल दो। ओम गंधम द्वारा द्वादशाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहोपभेश्रियम। इस प्रकार से आपने कलश के अंदर थोड़ा चंदन और बाहर स्वास्तिक का आप चिन्ह अंकित कर देंगे। उसके उपरांत 5 पल्लव, पंच पल्लव कहते हैं। लोगों के मन में रहता है कि 5 पत्ते लगाने, ऐसा नहीं है। आपने पंच पल्लव लगाने होते हैं। 5 प्रकार के पत्र होते हैं, पीपल का, गुल्लर का, अशोक का, आम का या फिर बट के पेड़ का। ये 5 पत्ते लगा सकते हैं अलग अलग, अथवा आम के पत्ते भी आप लगा सकते हैं कलश में स्थापना में। ओम अश्वत्थे वो निकदनम परणे वो वशितिष्कृता गौबाजित किलायत सन्वतम पुरखम। इस प्रकार से आपने इस मंत्र के माध्यम से पंच पल्लव आम के पत्ते कलश में स्थापित करने चाहिए। ये 9वां कर्म है। उसके उपरांत फिर आपने 10वां काम करना है, दूर्वा जो हरी घास होती है स्वच्छ। ओम कांडात कांडात प्रौरहंति पुरुका प्रशस्परि एवानो दूर्वे प्रतुन सहस्त्रेण शतेन च। दूर्वा आपने कलश के अंदर डाल देनी चाहिए। उसके बाद यदि आपके पास कुशा है तो 11वां काम आपने करना है कि कलश के अंदर कुशा डाल देनी है, जिसे बोलते हैं पवित्री। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसवोत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्य रश्मिभिः तशते पवित्र पते पवित्र पूत शजत कामः पुनेत चकेयम। यदि मंत्र नहीं आएगा, इसके स्थान पर बोलेंगे ओम अपाम पतये वम वरुणाय नमः। ये 11वां कार्य आपने कुशा कलश के अंदर डालने हैं। 12वां कार्य सप्तमृतिका। 7 प्रकार की मिट्टी आपको बाजार से उपलब्ध हो जाती है। यदि मिट्टी आपको बाजार से नहीं मिलती है तो आप अपने जो तुलसी मैया है, तुलसी की जड़ की थोड़ी सी माटी कलश के अंदर डाल सकते हैं। मंत्र आपने बोलना है ओम शोना पृथ्वी नो भवान चिरानिवेशनी जच्छानः सर्वसमर्थाः। ये मंत्र के द्वारा, अथवा ओम अपामपति बम वरुणाय नमः। उसके उपरांत 13वां कार्य आपने डालना है पुंगी फल, सुपारी। ओम जाफली निर्ज्याफला अपुष्पा जाच पुष्पणी बृहस्पति प्रसुतास्तानो मंचन पगंहसः। इस प्रकार से कलश के अंदर आपने सुपारी डाल देनी चाहिए। 14वां कार्य करना आपने पंचरत्न। 5 प्रकार के रत्न होते हैं, ये भी आपको बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं। यदि नहीं मिलता है, एक चांदी का सिक्का आपने कलश के अंदर डाल देना चाहिए जो आपके घर में पड़ा हो। ओम परिवाजपति कविरग्निर्हव्यान यक्रमीतम ददरतानि दासुसेहि। तो इस प्रकार से आपने कलश के अंदर पंचरत्न डाल देना चाहिए। उसके बाद 15वां कार्य हिरण्य, अर्थात के सिक्का, चांदी का हो, सोने का हो, या 1 रुपए का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का आपने कलश के अंदर डाल देना है। ओम हिरण्यगर्वः समवर्तताग्रे भूतस्य जाताः पतिरीक आसीत् सदाधार पृथ्वी धामुत्नेमाम कस्मै देवाय हविखा विधेम। इस प्रकार से आपने कलश के अंदर हिरण्य अर्थात की द्रव्य सिक्का जरूर डाल देना है। 16वां कार्य आपने क्या करना है, कलश में कोई वस्त्र लपेट दीजिए, या कलश का जो कंठ होता है गला, वहां पर आप मौलिक का धागा 3 बार लपेट दीजिए। ओम सुजातो ज्योतिका सह सर्म वरुतमा सदस्वः वासो अग्नि विश्वरूप संवयजस्व विभावसो। ये आपने कलश में मौलिक का धागा अथवा लाल वस्त्र भी आप कलश में लपेट सकते हैं। उसके उपरांत पूर्ण पात्र। एक पूर्ण पात्र क्या करेंगे, आपके पास कोई भी घर में प्लेट होगी, प्लेट के ऊपर आप चावल डाल देना, या जौ डाल देना, या फिर गेहूं डाल देना, जैसे भी आपसे बनता है, और उसको भरकर आपने कलश के ऊपर रखना है और मंत्र बोलना है पूर्णादर विपरापता सुपूर्णा पुनरापता वसवेन विक्रणा वह एक मूर्जगुं शतक्रतो। इस प्रकार से आपने कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रख देना चाहिए, पूर्ण पात्र की स्थापना कर देनी चाहिए। और उसी पूर्ण पात्र के ऊपर फिर आपने नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, उसको आपने लाल वस्त्र से लपेटकर जो नारियल का जो मुख होता है अपनी ओर करते हुए आप इसको कलश के ऊपर स्थापित करना है। ओम श्रीचते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनो व्याप्तम ईशनेखाण मुम्मेखाण सर्वलोकम मैखाण। तो इस प्रकार से आपने कलश के ऊपर नारियल को स्थापित करना चाहिए और हिलना नहीं चाहिए स्थापना करने के बाद। उसके उपरांत फिर आपने विशेष श्री वरुण देवता का ध्यान करना चाहिए। हाथ में पुष्प लेके, जो जल के देवता है वरुण देवता है, आप कहें ओम तत्वायामी ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्त्रे यजमानो अविर्भिः अहेडमानो वर्णे बोधृशगुं समान आयु प्रमोखी। इस प्रकार से आपने वरुण देवता को प्रणाम करते हुए पुष्प अर्पण करने हैं
और थोड़ा सा चावल लेकर हाथ में कलश के ऊपर आप चढ़ाते रहना और बोलते रहना, अस्मन्न कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिक मावाहयामि ओम भूरभुवस्वः वरुण यहागच्छ यह तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजां गृहाण ओम अपां पतये वरुणाय नमः। इस प्रकार से आपने प्रणाम करना है वरुण देवता को। वरुण देवता को प्रणाम करने के तदुपरांत अब आपने हाथ में पुष्प लेना है और पुष्प लेने के तदुपरांत कलश में जितने भी देवी देवता बनते हैं सभी का आपने ध्यान रखना, अर्थात कि आप कलश में अपने हाथ दोनों टच करके भी रख सकते हैं। कलश के साथ अपने हाथ टच करके रखें और मन में ध्यान करें कि मेरे कलश में समस्त देवी देवता आकर वास करें। मंत्र आपके स्क्रीन में है, मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तव स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीप वसुन्धरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो यथवर्णः अंगश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समार्चिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा सर्वे समुद्रतीर्थानि जलदानदाः आयन्तु देव पूजातम द्रुति क्षय कारकः। इस प्रकार से आपने इन मंत्रों के माध्यम से कलश में पुष्प अर्पण करने चाहिए। उसके उपरांत फिर आपने कलश पूजन करने के तदुपरांत थोड़ा सा आवाहन के लिए चावल चढ़ा देना, उसके बाद फिर आसन के लिए पुष्प चढ़ा देना, उसके बाद फिर जल का स्नान करा देना, उसके तदुपरांत पंचामृत का स्नान करा देना। दूध दही घी शहद से भी आप स्नान करा सकते हैं। नॉर्मली आप पंचामृत का स्नान करा देना, फिर शुद्ध जल का स्नान करा देना कलश के ऊपर। उसके उपरांत कलश के ऊपर एक रक्षा सूत्र का धागा डाल दीजिएगा। उसके बाद एक जनेऊ हो आपके पास तो यज्ञोपवीत जरूर डाल दीजिएगा। यज्ञोपवीत डालने के तदुपरांत फिर थोड़ा सा जल लगा दीजिएगा। कलश के ऊपर चंदन तिलक इत्यादि अर्पित कर दीजिएगा। पुष्प की माला हो तो आप पुष्प की माला कलश के ऊपर अर्पण कर देना। उसके उपरांत आपने धूप दीप कलश को अवश्य दिखानी है और धूप दीप दिखाकर फिर कलश देवता को नैवेद्य आपके पास जो भी फल हो मिष्ठान हो सब आपने भोग लगाना है। पान का पत्र आपने रख देना है। दक्षिणा डेली आपने कलश के ऊपर अर्पण करनी है, एक दिन नहीं, डेली कलश के ऊपर आपने दक्षिणा अपनी श्रद्धा अनुसार अर्पण करनी है। और उसके तदुपरांत कलश को फिर आपने प्रणाम करना है। ओम जलबिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् अथवा ओम वम वरुणाय नमः। इतना कहते हुए फिर आपने मछली की तरह आकृति बनानी, देख रहे हैं ना, मछली की तरह आकृति बनानी है। और फिर आपने मछली की तरह आकृति बनाकर ओम अपाम पतये वम वरुणाय नमः, संक्षिप्त मंत्र ओम वम वरुणाय नमः बोलते हुए ये मछली की मुद्रा बनाकर आपने कलश के ऊपर रखनी है। नमो नमस्ते स्फटिक सप्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जसासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणी नमस्तुभ्यं पद्मनी जीवनायकम यावत पूजन समाप्ति शात तावत तव सुस्थिरो भव। इस प्रकार से आपने वं वरुणाय नमः कहते हुए कलश देवता को प्रणाम करके चारों कोनों में ऋग अथर यजुर साम समस्त चारों कोनों में कलश देवता को प्रणाम कर लेना चाहिए। यह है कलश स्थापना की मूल विधि जिसके माध्यम से आपने कलश स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार से आशा करता हूं कि कलश स्थापना से जुड़ी हुई ये बहुमूल्य जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। अच्छी लगी ये वीडियो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।